शहबाज टीम की सिफारती मिशन पर मुसलसल फतूहात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर आज़रबाईजान में जश्न मनाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत हालिया तनाज़े में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयोव का शुक्रिया अदा किया। उनकी क़यादत और अवाम की जानिब से इजहार यकजहती को सराहा। बोले, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचेन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तेकामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। उसूली मौक़िफ़ के फ़रोग़ के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की बैठक। मुल्क भर में जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटियों के भी इजलास। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पिशावर समेत किसी भी शहर में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून। ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। ब्रुनाई में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद 7 जून को होगी। दिल्ली में वज़ीर आज़म बैठा है या गली का गुंडा। पाकिस्तान के हाथों ठुकाई के बाद मोदी का दिमाग मजीद सिरक गया। गुजरात में इंतखाबी रैली के दौरान फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा। अफवाज पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। कहा, पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज मोदी को दंदान शिकन जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश की। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। आलमी बरादरी इन बयानात का नोटिस ले। मोदी तो 10 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਗਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ है, ਧਮਕੀਆਂ इलेक्शन जितने की खातर। मोदी तो ऐसे हवाई फायर मारता है, हम लोग सही निशाने पे मारेंगे। बड़ा शोर शराबा तो कर रहा था ना, तो अभी उसका क्या हाल हुआ? राइफल वेफल सब गए। पाकिस्तानी नौजवानों ने गीदड़ भपकियों पर मोदी को औकात याद दिला दी। कहा, अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी, दोबारा भी सख्त जवाब मिलेगा। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर। कांग्रेसी रहनुमा ने पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ सस्ते डायलॉग मारने में मसरूफ हैं। उनके बयानात किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते। भारत की आंखों के सामने कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिए और ये कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर डबल स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। पार्लिमानी सिफारती कमेटी वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया और आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगी। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बारे में भी बताया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। वफ़द यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगा।
राफेल फेल हुए तो मोदी को स्टील्थ तैयारों की याद सताने लगी। भारत ने जदीद फाइटर जेट की तैयारी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक 2 इंजन वाला लड़ाका तैयारा 5th जनरेशन होगा, जिसका प्रोटोटाइप जल्द निजी या सरकारी दिफाई कंपनीज के इश्तराक से तैयार किया जाएगा। चागी के पहाड़ों ने रंग बदला तो भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। यौम तकबीर जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर हुआ। 28 मई 1998 को अर्ज़े पाक दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटमी रियासत बना। नई दिल्ली को 6 एटमी धमाकों से दंदान शिकन जवाब मिला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में आम तातील। तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारे, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का आज सरकारी स्कूल 2 घंटे खुले रखने का फैसला। आसमा बुखारी कहती हैं, जिन स्कूल्स में यौम तकबीर की तकारीब का एहतमाम होगा वही स्कूल खुलेंगे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, हज के दौरान खुतबा जुमा और नमाज मुख्तसर करने का फैसला। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस कहते हैं, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा और नमाज जुमा को 15 मिनट से ज़ायद ना पढ़ाया जाए। अजान और इकामत के दरमियान वक्फा 5 से 10 मिनट तक महदूद रखा जाए। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती, अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक राबिता। पेशावर रैली के शरका पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज से घबराकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की है। रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इनपे शेलिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग ले आया। 190 मिलियन पाउंड केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। PTI रहनुमाओं ने बानी की रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं, वो फिर भी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के SOPs के तहत शेलिंग की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी PTI का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। बताएं बानी PTI क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं, आप हमसे आकर बात करें, आपको बात करनी है तो हम औरतें आपके सामने बैठ जाएंगी, मगर सामने आकर बात करें। 2 साल से हमें ये नहीं पता चल रहा है आप मांग क्या रहे हैं। बानी PTI से बहनों की अडियाला जेल में मुलाकात। उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। बानी की सेहत, अदालतों में ज़ेरे समाअत अपीलों पर बातचीत। उज़मा खान ने कहा, बुशरा बीबी पर दबाव डालकर बानी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। बानी PTI ने कहा, मेरा जीना मरना इस कौम के साथ है। अदालती फैसले पर PTI ने ख़वातीन खुद ही समझ लिया वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। इस्तफसार किया कि आप नजरसानी की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत, आपको तो इसकी हिमायत करनी चाहिए थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। मजीद कहा कि मखसूस सीटों से मुतालिक कौमी सूबाई असम्बली की 78 सीटों पर तनाज़ा है।
अगर ये सीटें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं पीटीआई का वकील नहीं हूँ। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मजीद समाअत 29 मई को। 18 साल से कम उम्र शादी की ममानत का बिल मुस्तरद। इस्लामी नजरियाती काउंसिल शादी के लिए उम्र की हद पर मुतमईन ना हो पाई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हवालों से गौर। बुलूगत, माशरती और समाजी रवैयों, मसाइल और शरई नुक्ता निगाह के पहलुओं के तहत जायजा। अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर मुसव्विदों को मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक बांग्लादेश पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कि हम मेरिट पर खेलें। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने कहा कि हम किसी भी हरीफ को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार ठहरेगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद होगी। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। इस्लामाबाद में गोलियों की तड़तड़ाहट। नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस अफसर जाँ भाग। फायरिंग का वाकया फैजाबाद के करीब पेश आया। ASI सुधीर अब्बासी शहीद, जबकि कांस्टेबल जाफर शदीद जख्मी। कराची माई कराची फाटे के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ भाग। DI खान में जुल्म की इंतहा। भाई के जुर्म की सजा 8 साला बहन को दे दी गई। पंचायत ने ज्यादती केस में मुलजिम की बहन को वनी कर दिया। 8 साला बच्ची का निकाह ज्यादती का शिकार बनने वाले 12 साला काशिफ से पढ़ा दिया गया। पुलिस ने निकाह खां समेत पंचायत के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की तलाश जारी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत ना थम सकी। मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनस, जबालिया और बैतलाहिया में अंदोहनाक हमले। अहले गजा के लिए बमबारी के साथ भूख भी संगीन मसला बन गई। अक़वाम आलम ने इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। जर्मनी ने इसराइल के खिलाफ पहली बार सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली। सिहोनी हमलों में इंसानी जानों के ज़िया को नाकाबिल फहम करार दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना था, गजा में इसराइली कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। इसराइल को गजा में बैन अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना होगी। स्वीडन ने इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट बनने पर इसराइली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर रूसी सदर पुतिन पर तनकीद। कहा, रूसी सदर को मालूम नहीं कि वो आग से खेल रहे हैं। अगर मैं अहमियत ना देता तो अब तक रूस के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका होता। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप रूस पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कनाडा के आईनी सरबराह ने कहा कि कनाडा को हक़ खुद इरादियत हासिल है। कोई गैर मुल्की ताकत कनाडा के अवाम से कुछ नहीं छीन सकती। आज़ादी, जमहूरियत और खुद मुख्तारी वो इक़दार हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ कनाडा की हुकूमत संजीदगी के साथ कर रही है। चीन में केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। 5 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। धमाके के बाद कीमियाई धुएं के बादल आसमान पर बुलंद, वजूहात सामने न आ सकें।